एकांतवास से वापस लौटे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर बाबा ने एकांतवास से लौटने के बाद अपने भक्तों को बताई अपने दिल की बात। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने 5 दिनों के एकांतवास को पूरा करके पुनः बागेश्वर धाम वापस जाने का प्लान बनाया है। इस दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एकांतवास खत्म हो चुका है और अपने धाम वापस लौट चुके हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि बालाजी की कृपा से एकांतवास के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लेखन का कार्य संपन्न कर लिया है। बागेश्वर बाबा ने कहा अपने आगामी कार्यक्रमों में आपको उनकी झलक देखने को मिलेगी। साथ ही बागेश्वर बाबा ने बताया, जीवन में मैंने एक सूत्र सीखा है कि अगर आपके लिए ताली बजती है तो गाली भी मिलती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, 5 दिनों के एकांतवास को मैंने पूरा कर लिया है। एकांतवास से जाने पर मंदसौर के खेजड़िया में हनुमंत कथा मंच से बागेश्वर बाबा ने ऐलान किया कि इस दौरान सनातन धर्म पर हम किताब लिखेंगे और उन्होंने कहा कि यह किताब स्कूल और कॉलेजों में मुफ्त बांटी जाएगी। बागेश्वर बाबा ने सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने पर जोर देते हुए कहा, बागेश्वर बाबा ने कहा कि काफ़ी चर्चा में है आजकल दरबार में गरीब अमीर सभी लोग आते हैं, लेकिन गौरतलब है कि बागेश्वर बाबा के दरबार में बड़े बड़े नेता सिर झुकाते हैं। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व पटना में उनके दरबार सुर्खियों में रहा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने पर जोर देते रहे हैं। पटना के बाद बागेश्वर बाबा का दरबार बेंगलुरु में लगाया गया और सनातन धर्म पर जोर दिया। साथ ही बागेश्वर बाबा ने एक बात पर विशेष जोर दिया। बागेश्वर बाबा ने जोर देकर कहा, जिस दिन हिंदू तिलक लगा कर निकलेंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र बनने का सपना पूरा होने लगेगा। राजकोट में बाबा का दिव्य दरबार 2 दिनों तक लगा। बाबा ने कार्यक्रम में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के शामिल होने पर खुशी जताई और बाबा ने कहा कि लोग हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बाबा का दिव्य दरबार गुरुवार और शुक्रवार को रेस कोर्स मैदान में चला और 10 दिन तक गुजरात में बाबा ने अपने दरबार अलग अलग शहरों में लगाए। बाबा का दिव्य दरबार जो गुजरात के अलग अलग शहरों में लगा, सूरत, बड़ौदा, इस तरीके से बाबा लोगों के दिलों की बात पूरी करते रहे और पर्चियाँ निकालते रहे। बाबा ने कहा, जिस दिन से लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी कर लेंगे, मस्तक पर तिलक लगा के निकलेंगे, अपने दरवाजे पर झंडा लगाएंगे और मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिरों में अपने बच्चों को ले जाने लगेंगे, समस्त भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। गौरतलब है कि 4 जुलाई को बाबा बागेश्वर अपना जन्मदिन भी मनाने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बाबा के भक्त और बाबा के अनुयायी बाबा पर पुरजोर दे रहे हैं कि 4 जुलाई को बाबा का जन्मदिन जोर शोर से मनाया जाए। एकांतवास के मिशन नॉर्थ शुरू करने वाले हैं। अब बाबा एकांतवास बाबा का पूरा हो चुका है और बाबा ने एकांतवास को पूर्ण करने के बाद कहा है कि अब मिशन नॉर्थ शुरू रहेगा। हालांकि उससे पहले भोपाल और राजगढ़ में कथा करेंगे। जुलाई में दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में कथा करने वाले हैं। दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में कथा से पहले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाएंगे। बाबा बागेश्वर ने सियासत करने वालों को भी खरी खोटी सुनाई है। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भोपाल और दिल्ली में कथा करेंगे तब तक उनकी पुस्तक का काम पूरा हो चुका होगा और सनातन पर उनका मंथन और प्रगाढ़ हो चुका होगा। बाबा बागेश्वर इस बार सनातन धर्म पर उनके तर्क और असरदार होने वाले हैं, ऐसा लोगों को बता चुके हैं। बार बार हिंदू राष्ट्र का अपना मकसद साफ कर चुके बाबा बागेश्वर ने कहा है, सनातन पर उनका मकसद एकदम साफ है और हिंदू राष्ट्र की ओर उनके कदम बढ़ चुके हैं। इस पर सियासत करने वालों को बाबा बागेश्वर खरी खोटी सुना चुके हैं। इससे पूर्व बाबा बागेश्वर पर हमले की तैयारी और उनकी प्रशंसा करने वालों की संख्या को बढ़ते हुए देखते हुए
बाबा की सुरक्षा के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने बाबा बागेश्वर को 22 कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान करी है। मध्य प्रदेश शासन ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है और तमाम राज्यों को पत्र लिख दिया है कि प्रावधानों के तहत बाबा बागेश्वर जिस राज्य में जाएं वहां उन्हें 22 कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर दिया जाए। इस तरीके से बाबा बागेश्वर देश और समाज की कार्यों को आगे ले जा रहे हैं और इस तरह बाबा बागेश्वर देश और समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हुए हिंदी राष्ट्र की ओर समग्रता से बढ़ चढ़कर